हैं उनको भी निलंबित किया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये षड्यंत्र पिछले जब से ये चुनाव जीते हैं यहाँ पे ये विक्रम सिंह जी, तब से इन्होंने षड्यंत्र रच रहे थे शुरू से ही। और सीधा सीधा इनका जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक ही चेहरा सामने आया कि संविधान के खिलाफ है ये लोग। न बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं, न उनके द्वारा बनाए गए संविधान को मानते हैं। ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। आप अंदाज लगाइए कि जयन, अय्यन, टीओ, उसके बाद के अंदर चेयरमैन का रोल आता है, और इन लोगों ने लास्ट की कड़ी को सजा दी, और वो भी सजा दी उस अपराध की जो उन्होंने अपराध किए ही नहीं है। ये मामला तो मैं चेयरमैन जी की बता रहा हूँ। ये लोकतंत्र की हत्या है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये कायराना हरकत करी है कि एक साथ हमारे चेयरमैन श्री शोएब खत्री जी को, वाइस चेयरमैन आदरणीय हमारे कलाजी भाई साहब को, और भाभी जी श्री उर्मिला चोटिया, श्रीमती उर्मिला चोटिया जी को, जो इन लोगों ने तानाशाही तरीका अपनाकर और नाजायज तरीके से इनको निलंबन किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये लोकतंत्र विरोधी है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कलाजी भाई साहब वाले मामले में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक कॉमन मैन की हैसियत से, क्योंकि ये वाइस चेयरमैन है, लेकिन वाइस चेयरमैन से पहले ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। अपनी प्रॉपर्टी के कागजात बनाने का, पता लेने का इनको भी वैसा ही अधिकार है जैसा एक आम आदमी को होता है। तो ये वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी है, बाकी आम आदमी है। तो उसमें अगर कहीं पे जैसे एक कोई भी व्यक्ति पट्टा लेता है और उसमें कॉमर्शियल की जगह रेजिडेंशियल का लेता है, तो एक नोटिस जारी होता है, कोई बकाया राशि और जमा कर ली जाती है। एक सिंपल सा मामला था, लेकिन इनको पता था कि चेयरमैन को हटाने के बाद में सबका ही वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी ले लेंगे, इसलिए इन्होंने पूरा रास्ता साफ कर लिया इन्होंने मनमाने तरीके से। तो मैं आप लोगों के माध्यम से नवलगढ़ की जनता से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा चुने गए, नवलगढ़ की 36 बिरादरी के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को दादागिरी पूर्वक, तानाशाही पूर्वक, मनमानी पूर्वक जिस प्रकार से इन्होंने निलंबन करवाया है विधायक ने सरकार पर दबाव डालकर, ये लोकतंत्र की हत्या है। और हम लोग कहीं भी दबने वाले नहीं है। हम हमारे लड़ाई लड़ेंगे। मेरा एक शुरू से एक वाक्य रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सच्चाई लोगों के सामने आएगी कि वास्तविकता ये है। अब ये कह रहे हैं कि चेयरमैन प्रभावित करता जांच को। अरे भाई, आपकी डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल इंजन की सरकार वालों, एक चेयरमैन क्या तो जांच को प्रभावित करेंगे, क्या वाइस चेयरमैन जांच को प्रभावित करेंगे? और आप देखो दिन कौन सा चुना है कि आज इन्होंने कल आदेश निकाले रात को, और आज इन्होंने वायरल करवाए हैं, और आज से माननीय न्यायालयों की छुट्टी हो गई। आज से 10 दिन की छुट्टी है। इससे साफ साफ इनकी कॉन्स्पिरेंसी झलकती है कि इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ये काम किया है। इनसे आप एक सवाल करना, इन माननीय विधायक जी से, कहे विधायक जी आप ये बताओ, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो की छापे पड़वाए, क्या मिला आपको? बता दो एक भी सामने कौन से आपने अपराध साबित करवा दिया? आपने डीएलबी से रोजाना जांच बिठवाते हो। अब वो कह रहे मैं सबको जेल में डाल के रहूंगा। भैया, जेल का ज्यादा अनुभव उनको है, इसलिए वो ज्यादा बोल सकते हैं इस बात को। जिन्होंने अपराध किया वो सजा भुगतेंगे, लेकिन निर्दोष लोगों को जिस तरीके से ये बदनाम करने की साजिश रच के और निलंबन किया मनमाने तरीके से, मैं पुनः एक बार इसकी निंदा करता हूँ। इनकी दादागिरी है। पूरे राजस्थान के अंदर दर्जनों चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इन्होंने मनमाने तरीके से हटाया। हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे और माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखेंगे। अब एक बार ये कहते हैं कि न्यायालय ने इनका खारिज कर दिया। अरे भाई, मैं आपको ये कहता हूँ, एक तो बलदेव जी, आप सब लोग सुन रहे हो, कलाजी भाई साहब, उसको विधायक जी को इंग्लिश के अंदर वो ऑर्डर है माननीय जस्टिस का, उसको एक तो हिंदी में टाइप करवा के देना, और उससे पढ़ा भी नहीं जाएगा 5वीं फेल से। तो आप लोग किसी को बोलना कि उसको पढ़ के सुनाए कि उसमें लिखा है माननीय जज साहब ने कि आपको नोटिस मिला है, सिर्फ आपको सस्पेंड नहीं किया गया है, इसलिए आप बाद में आइए। आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आइए न्यायालय के पास में। तो उसको 5वीं फेल को, क्योंकि वो फर्जी डिग्री वाला आदमी है, तो फर्जी डिग्री की जांच तो कहते
की जांच तो करवा ले पहले, हमारे लोगों की जांच करवा के, और जिस प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या की है ये सही नहीं है। और दूसरी चीज और बताऊं इसके साथ साथ में, अब वो किसान है, कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों ने, मीडिया वालों ने भी उठाया उसका, विद्याधर यादव का। आप सब सुन रहे हैं मेरे को? जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताओ कि उसको 10 लाख रुपए का नोटिस जारी किया है। हाँ, आज ही मिला है। आज और किस बात का नोटिस जारी किया कि आपने इच्छा मृत्यु से आपको बचाने के लिए हमने जो जाब्ता लगाया, बिल्कुल उस जाब्ते की वसूली आपसे 10 लाख रुपए में की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्राप्त तो हुआ है। कल से नवलगढ़ वाले सब तैयार हो जाओ, जितने भी थाने तहसील है इनकी सारी तनख्वाह जनता से लेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, ये सबसे लेंगे कि सब हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए तनख्वाह सारा का सारा सबके ऊपर दिलाना शुरू हो जाएगा इनका भी। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाता, उस समय नगर पालिका नवलगढ़ को और चेयरमैन शोएब खत्री को अधिकतम पट्टे बांटने का भी अवार्ड मिला था कि बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस कार्य के लिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि नवलगढ़ नगर पालिका ने सर्वश्रेष्ठ काम किया, सब लोगों ने काम किया, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कह रहा हूँ कि पट्टे की जांच कौन करता है, पट्टा कौन बनाता है, ये तो लास्ट की स्टेज के ऊपर चेयरमैन के सिर्फ सिग्नेचर होते हैं कि नीचे पूछता है वो ईओ से, जयन से, अयन से, वो तीनों कड़ी तो इन्होंने तोड़ दी, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधो चेयरमैन को टारगेट किया। नंबर 2, प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग में स्पष्ट निर्देश होते हैं कि हम सरकार शिथिलता प्रदान कर रहे हैं आम जनता को, अगर उसमें प्रशासन से कोई भी गलती हो जाती है, कर्मचारियों से कोई सी भी गलती हो जाती है, तो उस पट्टे को निरस्त किया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया उस समय। अब आप सोचो, जहाँ पे हजारों पट्टे बनते हैं, अगर कोई 1-2 पट्टों में मानवीय भूल होगी तो रद्द हो जाएगा वो तो। उसमें चेयरमैन को सस्पेंड करने वाला कहां से मामला आ गया? मेरा सीधा सवाल यही है। और कैलाश जी भाई साहब वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कैलाश जी भाई साहब वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ यही है कि अगर चेयरमैन को सस्पेंड कराएंगे तो सीधा कैलाश चौटिया जी चेयरमैन बनेंगे। तो इसलिए इन दोनों को हटा दो ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। तो आगे भविष्य में क्या राजनीतिक हलचल है वो नगर पालिका में या नवलगढ़ विधानसभा में देखी जाएगी? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवलगढ़ के अंदर 15 सालों में लोगों ने राम राज देखा है। असली गुंडा राज अब चल रहा है, असली तानाशाही अब चल रही है, असली मनमानी अब चल रही है, असली भ्रष्टाचार अब चल रहा है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि कोई से भी विभाग में आप चले जाओ, आप किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास चले जाओ, जनता से जाके पूछ लो कि तुम्हारा काम कितने पैसों में हुआ है। ये सारे के सारे दलाल अब वापस एक्टिव मोड पे आ गए हैं, जिनको 15 सालों में हमने गांड दिया था जिन दलालों को, वो दलाल सारे अब एक्टिव हो गए हैं और असली गुंडा राज देख रहे हैं। तो अब देखो, नवलगढ़ के अंदर हर महीने के अंदर एक मर्डर होता है, हर दिन एक चोरी होती है, कोई किसी के पास किसी ऑफिस में जाता है उसकी सुनवाई नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन्होंने नई परंपरा शुरू करी है, बदले की भावना की राजनीति। अब जो इन्होंने राजनीति शुरू की है वो बदले की भावना से शुरू की है। मेरे टाइम पर रईसा बानो जी चेयरमैन रहे हैं, अगर वो भी हमारे खिलाफ जीते हुए थे, लेकिन हमने उनको सपोर्ट किया कि नहीं, आप जनहित में काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम भी अगर पीछे पड़ जाते कि आपने पेट्रोल कितने रुपए का भराया, आपने गाड़ी पे ड्राइवर किसको रखा, तो सस्पेंड तो सरकार होती, किसी को भी करते, कभी भी करते। लेकिन हमने कभी भी दुश्मनी की राजनीति नहीं की, हमने कभी भी किसी को परेशान करने की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा सबको साथ लेके चले और नवलगढ़ के अंदर 15 सालों के अंदर एक बहुत ही प्यार का, बहुत ही सुंदर एक संजोया था हमने, एक सपना और एक गुलदस्ते के रूप में इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। ये जो लोग कहते हैं कि हम पूरा बगीचा लगाएंगे, उस बगीचों के अंदर इतने कीड़े पटक दिए इन लोगों ने कि आने वाले वक्त के अंदर और पता चलेगा कि इस समय आम आदमी कितना दुखी है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये बदले की भावना की जो राजनीति का जो एक बीज इन्होंने बोया है, ये नवलगढ़ जो बाबा राम साहब की धरती है, इसके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ कभी भी बदले का भावना से काम नहीं किया गया है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति को, मेरे पास तो अभी मैं 5-7 लोग आए थे, बोले साहब हम मिलने गए विधायक महोदय के पास, और विधायक महोदय ने कहा कि
क्या एहसान कर दिया मुझे जिता के? तुमने मेरे को थोड़ी जिताया, तुमने तो राजकुमार को हराया, तुमने तो बढ़त में मेरे को वोट डाला है। तो जो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे जिताने के लिए वोट नहीं किया नवलगढ़ की जनता ने, या जिन्होंने भी उनको वोट दिए हैं वो राजकुमार को हराने के लिए वोट दिए, तो वो आदमी क्यों सुनेगा? उसको तो जो मनमर्जी है वो चलाएगा। यही मेरा कहना है भाई, और कोई सवाल तो बताओ। एक के 7 गांव में बिजली लाइन का भी विरोध चल रहा है, आप भी विरोध उनके किसानों के पक्ष में उतरे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखो, किसानों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। उनकी फसलें खड़ी हैं। एक ये सीधा सीधा ही न्याय का सिद्धांत है कि अगर फसलें खड़ी हैं तो जब रास्ता ही नहीं, सड़क ही नहीं बना सकते, तो आप इतने बड़े बड़ी लाइनें ले जा रहे हो, उनकी फसलें आप रोंद रहे हो और उनका मुआवजा आप तय नहीं कर रहे हो। अब कोई हमारे लिए भी कह सकता है कि साहब आपने सीमेंट प्लांट के अंदर, तो भैया मैं तो खुशी के साथ कहता हूँ कि 26 लाख रुपए बीघा मैंने किसानों को दिलवाए मेरे राज्य में, और मकानों के 1500 रुपए स्क्वायर फीट से भी ऊपर कच्चे घरों के 900 रुपए स्क्वायर फीट के बाकायदा ट्रांसपेरेंसी रख के और उनको मुआवजा दिलाया। वैसा ही इनको करना चाहिए। लेकिन उन किसान बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। मैं ये 7 गांव के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में हूँ, और जब भी वो मुझे याद करेंगे मैं बिल्कुल आके सड़क पे उनके लिए संघर्ष करूंगा। और सरकार से जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग ये तानाशाही रवैया छोड़ो। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन के बीच में जनता को आप लोग कम से कम उनको पीसो मत, उनको मारो मत। आने वाले समय में 2 चुनाव भी हैं, पंचायत के भी हैं और नगर पालिका के भी हैं, तो शायद वहां भी कुछ रहेगा। फिर मैंने कहा ना, लोकतंत्र के हत्यारे ये लोग। इनको संविधान के अंदर जो प्रदत्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों को ये कुचलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कोई आने वाले समय में कोई चेयरमैन या प्रधान के चुनाव के अंदर कोई रेस्पेक्ट वाला आदमी भाग लेगा, क्योंकि ये लोग, कोई जीत भी जाएगा तो ये पैसे से खरीद लेंगे, कोई वो हो जाएगा तो इनके पास सारे हथकंडे इनके पास में। तो ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं। इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे। माननीय जैसे ही न्यायालय खुलेंगे तो उसके अंदर अपना पक्ष रखेंगे, और दर्जनों चेयरमैन को माननीय न्यायालय ने न्याय दिया है और उनको वापस बहाली की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और आदरणीय उर्मिला चौटिया जी भाभी जी जो पार्षद है हमारी, वो सब बहाल होंगी वापस। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हम सबको, उसके लिए धन्यवाद एक बार पुनः। धन्यवाद। बस आपसे यही प्रार्थना है कि न्याय का साथ आप देते आए हो। आप लोग पूरी सब चीजों की जांच कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये झूठे लोग किस कदर हावी हो गए, किस तरह से भ्रमित करते हैं और कैसे एक लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारो। ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।